मार्च 2020 पूरी दुनिया में एक घातक वायरस दस्तक देता है और हमारी ज़िंदगी एकदम से रुक जाती है। यह बीते साल की बात है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। सूर्योदय के साथ ही जनता कर्फ्यू का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। बाजार पूरी तरह से बंद है, सिर्फ आवश्यक सेवाएं चालू हैं। ये एक कठिन दौर है, लेकिन हम सभी आपस में सहयोग करके और इस कठिन दौर से बाहर निकल जाएंगे। अभी जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता खुद ही इस कर्फ्यू का मजबूती से पालन करेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसका उद्देश्य कोई इम्प्लीमेंट करने के पीछे कोई और मंशा नहीं है, बस केवल एक मंशा है कि संक्रमण का प्रसार को रोका जाए। और ये तभी रुक सकता है जब स्वेच्छा से जनता इस कर्फ्यू को खुद ही इम्प्लीमेंट करे। शहर की जिला अस्पताल में 150 से 200 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों की RT-PCR जांच की रिपोर्ट दी जा रही है। कतार में खड़े लोग अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्राथमिक लक्षण आने पर ही तुरंत उपचार कराएं और जांच करवाएं। इस चीज़ का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि थोड़ी गोली खाने के बाद 5 दिन 10 दिन के बाद में जब हमारी तबीयत ख़राब होगी तब हम भागेंगे, बेड नहीं मिलेगा अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए भागेंगे। हमें बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। प्राथमिक लक्षण पे तुरंत दिखाएं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए चिकित्सक निरंतर अपना काम कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों का जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर है। क्या हो रहा है आपको? ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही। ऑक्सीजन बढ़ नहीं रही है? हाँ, छोड़ के बाथरूम में जा रही हूँ। डॉक्टर DK शर्मा मरीजों की स्थिति जान रहे हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बना रही है, कुछ नहीं बना है, कोई जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की खपत भी उसी हिसाब से हो रही है। देखते ही देखते इसकी किल्लत होने लगी। सांस एक आस ग्रुप ने लोगों की ज़रूरतों को समझा और अभी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से सब हम जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर के। हर व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है और लोग भी दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। तो जो भागम भाग हम लोगों ने देखी, उसको देखते हुए हम लोगों के मन में एक मेरे साथियों के साथ मैं बैठा और हम लोगों के बीच में एक वार्तालाप हुआ, जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सब मिलकर के ऑक्सीजन रिफिलिंग एक सेंटर बनाए, जहाँ पर बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों को भरा जा सके, जिससे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जहाँ पर जिनको ज़रूरत पड़ रही है, जैसे घरों में या अस्पतालों में, उनको ऑक्सीजन हम मुहैया करा सकें।
हमारी समिति द्वारा एक काम और चालू हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने एक ऐप बनाई है जिसका विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट के थ्रू हम लोग जो प्लाज्मा डोनर है और जो प्लाज्मा एक्सेप्टर है, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे और भोजन पैकेट्स भी हम उसमें जो संस्थाएं भोजन दे रही है उनसे जोड़ने का काम हमारी वेबसाइट करेगी। कभी धूप तो कभी छाँव का सिलसिला चल रहा है। पुलिस के जवान शहर के चौराहे पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप आंकड़े देख ही रहे हो आने वाले समय में कितने ज़्यादा हर जगह हो रहा है, फिर भी लोग नहीं मानते, रोड पे घूमते हैं। कोरोना काल में लोगों को मास्क के लिए जागरूक करना ड्यूटी का हिस्सा बन गया है। शादी कब है? 3-5 पूछताछ की जाती है कि किस लिए घूम रहे हो, तो कहते हैं कोई शादी कार्यक्रम है, कोई मेडिकल के लिए आए हैं, तो उनके जो इलाज पर्ची या जो देख के फिर उनको वेरीफाई करके जाने दिया जा रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान पड़े हैं। Now India is facing a lot of many problems because of corona is very dangerous disease. Because of you see now the all business in India is locked down, climate change, so it is very difficult. But I am telling people, let us be strong. We shall overcome COVID-19 pandemic when we work together. Let us stay and be patient. The business they will come up again. दूसरी तरफ शहर का न्यायालय भी सुनसान पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी स्पीड खत्म हो गई है। पहले चहल पहल रहा करती थी। लॉकडाउन की घोषणा होते ही कोर्ट प्रांगण पूरी तरह से सोना हो गया है, सारी बेंचेस खाली हो गई है, पक्षकार और वकील सब अपने अपने घरों पे है। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में मार्च निकालने को लेकर योजना बनाई जा रही है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैला है और लगातार हमारे यहाँ जो है केसेस की संख्या बढ़ रही है। समय समय पर हमने इसके खिलाफ जो लोगों ने उल्लंघन किया उसमें हमने सख्ती से कार्रवाई भी किया है। अभी हमने जो देखा है कि कोरोना कर्फ्यू जो लगा है इसका हम सख्ती से पालन करा रहे हैं। पूरे ज़िले में ये कोरोना कर्फ्यू प्रभावशील है और इसके जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं सभी को बताया गया है। शमशान में जल रही चिताओं की धधकती आग में न जाने कितने रिश्ते जल गए। कई लोग तो ऐसे भी थे जो अपनों के आखिरी समय में चाहते हुए भी नहीं मिल पाए। परिस्थितियाँ इतनी भयावह है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। 35 आने के बाद भी शवान बाबा बोलता है कि मैं 5 लेके आ रहा हूँ। एक गाड़ी में 5-5 शव को लेके आए। ऐसे समय में सुनील बंसल और उनकी टीम ने आगे आकर पूरे सम्मान के साथ कई अंतिम संस्कार किए।
बहुत सारे किस्से ऐसे भी आए कि जो दिल को छू गए। मरना तो सबको एक दिन है, पर किसी परिवार में जो 2 कमाने वाले वो चले गए, उनकी बहन बेटी जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई, 4 महीने पहले हुई, ऐसी हमने बहुओं को देखा है। जब वो नारियल चढ़ाने के लिए उल्टी परिक्रमा करी तो निश्चित रूप से मेरा दिल इतना पिसज गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार, इतने मेरी उम्र 56 साल हो गई, जिस प्रकार बनारस का घाट, बनारस का शमशान घाट कभी सोता नहीं है, ये मंदसौर का शमशान भी लगातार सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक धधकता रहा। रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 12 बजे, जितनी बजे भी शव आया है, पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया है। शाम ढल चुकी है और फ्लैग मार्च अभी भी जारी है। मंदिर भी पूरी तरह से बंद पड़े हैं। लोग अपने मृत परिजन का अंतिम क्रियाक्रम शहर में रहकर कर रहे हैं। मंदिर बंद पड़े हैं तो इसका असर कौशल्या माली के व्यवसाय पर भी पड़ा है। यह और इनकी माँ फूल माला बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं। सब बंद मंदिर अंदर यहाँ टोटल गेले चाले चालवा वाला मारा फूल ले जा ठीक, नहीं तो वहाँ बैठे हैं ऐसे। महामारी के ऐसे माहौल के बीच लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चे अपने खेल कूद में मस्त हैं। जय माता दी ग्रुप कोरोना से पीड़ित मरीज और उनके परिजन के लिए खाने के पैकेट तैयार कर रहे हैं। साथ ही कुछ इतिहास की बातें भी हो रही हैं। 96 का बनता हुआ, ये 95 के पहले का है, और ये 95 पुराना मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ था उसके पहले का। इस मंदिर की कोई भी सामग्री किसी को नहीं बेची गई है, सब बाहर पड़साल में डाल दी। 8 लाख रुपए देना आए तो उस समय इनके मेहराबों के लिए इनके किसी को नहीं दी। इस मंदिर में 3 चीज जो मूल उद्देश्य से थी वो आज तक वही है। कई उद्योगपति, व्यापारी, समाज सेवी द्वारा इस संस्था को चलाया जा रहा है। खाना तैयार करके पैक किया जा रहा है। इसके बाद इन पैकेट्स को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। भोजन शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक है। भोजन का मेनू सुबह शाम परिवर्तित होता है और भोजन में दोनों टाइम मिलाकर लगभग 550 से 600 पैकेट शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, अस्पतालों में एवं घरों में वितरित किए जा रहे हैं। यह अनामिका जैन है। लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह के नाम से यह एक संस्था चलाती हैं। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? सोमवती क्या हुआ? खाना खा लिया? हाँ, यही
है वाया अच्छा खाना खा लिया ऐसी कई महिलाओं की देखभाल यह अपने आश्रय में करती हैं। हाल ही में इस कोरोना काल में इन्होंने अपने पिताजी को बचाने का पूरा संघर्ष किया। मैं अपने फादर के साथ बराबर रही। बेड 1 मिनट के लिए मैंने अपने पापा का नहीं छोड़ा। वो पल मैंने देखा कि जब बाप और बेटी के बीच का जो प्यार होता है और वो इस तरीके से एहसास होने लग जाता है कि पापा अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। मैं बता नहीं सकती मेरी क्या स्थिति रही, क्या कंडीशन उस टाइम रही। मैं ये समझ नहीं पाई कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने पापा को बचा पाऊं। दुर्भाग्य से इनके पिताजी नहीं बच पाए। हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त ज़रूर आता है। कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मैं अपनी बता देता हूँ कि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सकारात्मक सोच उनकी रही, उन्होंने ज़्यादा नेगेटिव सोचा नहीं, पॉजिटिव रहे वो उनकी सोच को लेकर कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ इस बीमारी से भी। प्रॉपर उन्होंने इलाज लिया। कोरोना संक्रमण जो था उनका वो कंप्लीट खत्म हो चुका है, वो स्वस्थ है पूरी तरह से आज। एक तो एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है आपका, दूसरा एक हम लोग जो देखते हैं इसमें एक मेरा ऐसा सोच है कि इस बारे में यदि जरा भी अपने को बुखार आता है या कोई भी चीज़ होती है तो चिकित्सक से सलाह लेकर ही सारी दवाइयाँ लें। अननेसेसरी दवाइयाँ यूज़ नहीं करें, क्योंकि गूगल पे और दूसरी चीज़ों से आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता है और आप अननेसेसरी डिले करते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने में। सिलेंडर एक के बाद एक कतार में खड़े हैं। अस्पतालों में पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचाई जा रही है। ये नारू खान है। इन्होंने अपने इंजीनियरिंग के करिश्मों से शहर को कई सौगातें दी और अब ये दिन रात अस्पताल की सेवा में लगे हैं। देखिए एक बात है, ये तो मानवता तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इंसान के काम आता है। मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन एक ईश्वर जो करवाता है वो क्या पता किस रूप में मेरे से काम ले रहा है। जब तक मैं यहाँ जिंदा हूँ तब तक तो मैं सेवा देता ही रहूँगा और हॉस्पिटल की सेवा कभी ख़त्म नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ गरीब आता है। सरकारी हॉस्पिटल में वही आदमी आएगा जिसके पास कुछ नहीं है, तो गरीब के लिए हर आदमी तैयार है। हमारा पूरा स्टाफ तैयार है। हमारे डॉक्टर साहब जो है DK शर्मा जी, ये मान के चलिए कि रात दिन लगे रहते हैं। एक एक पल में फ़ोन जाता है उनके पास, उठ के चले आते हैं मरीज के पास में। बड़े प्रयास के बाद ऑक्सीजन प्लांट की सौगात अस्पताल को मिली। देश में पहला ऐसा अनूठा उदाहरण है जहां जनता ने, सरकार ने, जन सहयोग से और जनप्रतिनिधियों ने सबने मिलकर 9 ऑक्सीजन प्लांट निजी स्तर से लेकर सरकारी स्तर तक, ऐसा तालमेल निश्चित रूप से ऐसे दुख की घड़ी में एक बड़ा प्रयास था। एक समय ऐसा आया जब इस अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 300 पार हुई। ऑक्सीजन की ज़रूरत और बढ़ गई। तब ड्यूरा सिलेंडर को सफलतापूर्वक यहाँ स्थापित किया। जब ड्यूरा को यहाँ इंस्टॉल किया, नारू भाई और हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके, बड़ी परेशानी हम लोगों को इसमें आई। हम लोगों ने इसको समझा, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए भी उतनी नहीं थी जितनी किसी और के लिए। ड्यूरा सिलेंडर को चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। तो लगभग पिछले 25 दिनों से हमने इसको लगा रखा है और बहुत अच्छे से हम लोग इस ड्यूरा से जो है हमारी ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। इस बीच शहर को एक बड़ी सौगात CT स्कैन मशीन की मिली। ओम बड़ोदिया
शहर के पशु हो या पक्षी, उन्हें चोट लगी हो या बीमार हो, तब सबसे पहले इन्हें याद किया जाता है। कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में फैली भी है और लोग अपने घरों में कैद हैं। बेजुबान जानवरों के खाने का संकट सामने आया है और जानवरों को कुछ खाने का नहीं मिल रहा है। मैं और मेरी पूरी टीम बेजुबान जानवरों के सुबह और शाम खाने की व्यवस्था में लगे हैं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु पर भी लॉकडाउन का असर पड़ा है। ये गाड़ोलिया लोहार समाज है। इनके वेशभूषाओं और रहन सहन का तरीका बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है। इनका इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। जैसे मेरे दादाजी जो उनके परदादा बुजुर्ग थे, वो पुराने ज़माने के, वो स्थायी नहीं रहते थे। अब क्या हर गांव में हर निवासी बन गए। हम गाड़ियों से घूमते थे, इसलिए हम गाड़ोलिया लोहार कहलाते थे। ये ठेठ से परंपरा यही चलती आ रही, गाड़ोलिया समाज की हमारी। करीब 500 साल पहले महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध में कहीं ना कहीं इनके पूर्वज भी सहभागी थे। हमारे जो महाराणा प्रताप जी थे, उनने बादशाह से, मुगलों से उनने हार नहीं मानी थी। और जैसे हमने महाराणा प्रताप के युद्ध में वो जो भी हथियार है, तलवार वगैरह है, जो भी शास्त्र होते थे, वो जो महाराणा प्रताप के साथ हमने वो मकसद की थी और उनके साथ हमने उनके भीड़ में हम रहे थे। लोहे के औजार बनाकर जो कुछ भी मिलता है, उसी से ये लोग अपना गुजारा चलाते हैं। जैसे हमारी तो शिक्षा ये, हमारा धर्म ये है कि हमारा धंधा ही है लोहा पीटना और लोहा बनाना। बाकी कुछ मेरा विचार थे पढ़ने के। हमारे मम्मी पापा के पहले परेशानी के हिसाब से, कुछ काम धंधे के हिसाब से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाया और 8वीं तक मैंने पढ़ाई की है। दिन चढ़ने के साथ साथ ही अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के साथ चौराहे पर पुलिस काफ़ी सख्ती बरत रही है। हम लोग का एक ही मकसद है कि जनता जागरूक रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करे, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले और जो भी पब्लिक का वेलफेयर में बेहतर होगा वो हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। पॉजिटिव आता है तो उस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। और हम थोड़े दिनों यदि घर में रह लेंगे या दूरी का पालन कर लेंगे या जो नियम है कोविड के उनका पालन होगा तो हम पूरी तरह से कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ बिला वजह आवागमन करने वालों को रोका जा रहा है, उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है और जितने लोग रोके गए उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके बाउंड ओवर कराया जा रहा है। साथ ही इनके सभी का कोविड परीक्षण कराया जा रहा है। कि अभी भीड़ भरे क्षेत्र में ना जावें। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या पड़ेगा? अभी हमको अगर किराने की दुकान पे जाना है तो सुबह ना जाते हो दोपहर में चले जाएं, दोपहर में जाते हो शाम को चले जाएं। जब दुकान पर कम भीड़ हो जाना चाहिए। दुकानदारों से भी मैं आग्रह करूँगा, दोनों पक्षों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। कारोबारी व्यक्ति की जो हमारा जो व्यापारी व्यवसाय उसकी भी और जो ग्राहक बन करके जा रहा है उसकी भी। अगर हम सब्जी मंडी में एक साथ टूटेंगे, अगर हम कृषि मंडी में एक साथ टूट के पड़ेंगे, यदि हम किसी एक दुकान पर एक साथ सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो संक्रमण की फिर हम चपेट में आ जाएंगे। देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है ताकि जनता सुरक्षित रहे। हम और हमारी टीम जी और जान लगा के हम लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम लोगों की 10 लोगों की टीम है। वैक्सीन लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें लोगों की हेल्प करने में, उनको एक तरफ से क्या बोल सकते हैं उसको, कि सुरक्षित रख रहे हैं हम। हर कोई वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है।
आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने अपने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है और हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने वैक्सीन लगा के सभी को ये संदेश दिया है कि हम सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगाएं ताकि हम कोरोना से अच्छी तरह से लड़ सकें और उससे जीत सकें। आधे घंटे आपको उधर बैठना है। वैक्सीनेशन के दौरान पूरी जानकारी दी जाती है ताकि व्यक्ति चिंता मुक्त रहे। वैक्सीनेशन स्टाफ काफ़ी मेहनत कर रहा है। खाना खाने के बाद एक टेबलेट ले लेना। यह महिला सशक्त नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ तक आने की कोशिश की। जिस प्रकार से अभी वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह है कि मोदी जी ने निःशुल्क जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम दिया था, जो भ्रांतियां, जो गलतफहमी जनता में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में थी, वो ख़त्म हो चुकी है। फिर भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। आप अपने को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। यही आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर दलोदा में भी कई मरीज भर्ती हैं। यहाँ पर अभी तक हमने 33 मरीजों को भर्ती किया है और मरीजों को अभी रिकवरी अच्छी है। उनमें से अधिकतर लोगों को हमने ठीक करके भेजा है घर पे और अभी तक 15 लोग स्वस्थ हुए हैं, 9 लोग अभी भर्ती हैं। कई लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब वो ठीक होकर अपने घर जाएंगे। रितेश राठी और उनके परिवार ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर अस्पताल की व्यवस्था तक की जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले रखी है। काफ़ी फ़ोन आते गए कि भैया हमें भी सिलेंडर दिलवाइए। कोई कहता है मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, कोई कह रहा है हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब है, कोई हमारे भाई की तबीयत ख़राब है, कोई कह रहा हमारी बहन की तबीयत ख़राब है। फिर कहीं ना कहीं लगा कि यार घर से बाहर निकलना चाहिए, तो निकला। फिर और लोगों से ट्राई किया कि यार भैया आपके पास भरा हो सिलेंडर हो तो दो। धीरे धीरे अब हालात सुधरने लगे हैं। मेरे पिता यहाँ पिछले 4-5 दिन से भर्ती हैं। उनको कम ऑक्सीजन लेवल आने की वजह से मैं उनको यहाँ लेके आया था। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दलोदा में ये फैसिलिटी मुझे मिल जाएगी। पहले जब हम फर्स्ट दिन आए थे तो बहुत लोग आ रहे थे, मतलब इतने की भीड़ लग रही थी यहाँ पे। कम से कम दिन के 50 से 100 लोगों के बीच में यहाँ पे आ जाते थे। जिसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होता हम यहाँ पे लेते थे, मंदसौर रेफर करते थे। और अब में काफ़ी सुधार है, मतलब लोगों की स्थिति में, मतलब कोरोना का कहर थोड़ा कम हो गया है। पापा परिवार पूरा साथ है। पापा और परिवार ने पूरा साथ दिया और आसपास के गांव के लोगों ने भी साथ दिया। पूरा धुंधड़ का, दलोदा, सभी लोगों ने दिल से साथ दिया और योगदान भी दिया, सहयोग भी दिया। शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात पुलिस तैनात है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, इसलिए सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। और जो बेफालतू उनको समझ दे के वापस घर रवाना किया जा रहा है कि आप फालतू इधर ना घूमिए, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें नंबर डलवा लेना आपने, नंबर ले और गाड़ी जो नेहा की गड्डिया जो लिखा है ना वहाँ पे नंबर की है ना। मेरे नौकरी का 3 महीने और रह गए। 3 महीने बाद मेरा नौकरी का रिटायरमेंट हो जाएगा। 3 महीने और बचे हैं। आज भी वही उसी हिसाब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। गांव में भी काफ़ी शांत सा माहौल है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर किसान वर्ग के लोग रहते हैं।
पहले तो खाली खेते घर था, पाँव थी चलता, अब तो गाड़ियाँ वही के गाड़ियाँ थी साले न कहीं भी 16 तैया नर साले जा पहले पानी लाता सिर पर तो खिने गाड़ियाँ साइकिल थी सालता, गाड़ियाँ थी नहीं सालता, सब काम करता, खेती में जाता, दिन भर काम करता। और यहाँ शाम सुबह कहीं भी काम होता तो करता ही सही, घर को भी बाल बच्चा ही रखता, सब काम करता। कोई पहला के तो अब ऐसा क्या वही पहले तो यह घटी थी तो घटी फेंटता मैं न, पहला तो फोन न कहीं नहीं था तो काम की धुन थी, सब काम करता अपना अपना शरीर में। तो थोड़ो बीमारी कोई अगर तो गोरियाँ लाई दौड़ी ना गोरियाँ पहला कम खाता, फिर गोरियाँ नहीं खाता पहले। धनसुखलाल धुंधावर एक मध्यम वर्गीय किसान हैं। वर्षा ऋतु आने में अभी भी करीब 1 महीने की देर और है। खेत सब तैयार करके न फिर हम बरसात में सोयाबीन, मूंगफली और मक्का लगाएंगे। उसके लिए सभी तैयारी अब चालू हो गई है। अब 15 दिन 20 दिन बाद बरसात होगी, उसके बाद हम सब पे करेंगे। ग्रामीण इलाकों में किसान को अनाज और सब्जियां खेतों से ही मिल जाती हैं, तो शहरी इलाकों में लोगों को बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे जैसे ये युग आधुनिक हो रहा है, किसान भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सूचना है मरीज के परिजनों और मरीजों के लिए चाय और गर्म पानी की व्यवस्था है। अभी जो अनुरोध है कभी आके प्राप्त करें। शहर की सीमा से लगते हुए मेडिकल कॉलेज में भी कई मरीज भर्ती हैं। हर जगह के हालात काफ़ी मिलते जुलते हैं, बस कहानियाँ अलग हैं। कोविड सेंटर बने हुए हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें उनको मिल जाए, जैसे चाय है, भोजन है, वो समय पे मिल जाए। किसी चीज़ की दवाई की आवश्यकता पड़ रही है ताकि वो कोविड सेंटर में जो मरीज भर्ती है वो बाहर ना जाए और चेन ब्रेक कर सके। कोई भी आपदा आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। सबकी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस बल के कंधों पर होता है। जब बात सुरक्षा की हो रही है तो सुरक्षा करने वालों का स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। फिटनेस एक्सरसाइज करने से हमारा जो 50 साल बाद आने वाला है, इसे हम कड़ी से कड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आदमी एक्सरसाइज करता रहेगा, व्यायाम करता रहेगा और आदमी फिट रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसी कई बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम फिट रहने के लिए घर पे कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना इसमें ऐसे कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हम अपना शरीर को फिट करने के लिए पीटी हुई, ऐसे व्यायाम हुए, ऐसे हम अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। धीरे धीरे अब हालात सुधरने लगे हैं। अभी शुरू से जैसे मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश रहा था, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करा और हमारे यहाँ से बहुत सारे पेशेंट अच्छे होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अभी जो स्थिति है पेशेंट की वो काफ़ी कम हो चुकी है और अभी हम काफ़ी कंट्रोल मैनर में हैं। नारू खान अपने इस छोटे से उद्योग में ग्रेडिंग मशीन के साथ साथ कई अनोखी मशीन बनाते रहते हैं। अपने इंजीनियरिंग से इन्होंने जनहित में कई ऐसे कार्य कर रखे हैं जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो दौर दोबारा ना आए ऐसे हम नहीं चाहते हैं और हमारी व्यवस्था, हम सुरक्षा, मास्क की सुरक्षा हम भूल रहे हैं, ये ना भूलें। ये ना भूलते हुए हम ये सोच रहे हैं कि अभी दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें तीसरी लहर से निपटना है और तीसरी लहर ना आए उसके लिए हमें सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और आ भी जाए तो हम उससे भी बराबर सेवाएं देंगे और हमारी सेवाएं जारी रहेगी।
कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। संभावित तीसरी लहर की भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सावधानियां बरतने की बात कही जा रही है। शहरी पर्यटन स्थल भी पूरी तरह से बंद पड़े हैं। आकाश चौहान कोरोना काल में पत्रकारिता तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ ज़रूरतमंदों के लिए बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था में भी लगे थे। दोस्तों, ये जो कोविड काल जो अभी दूसरी लहर जब गुजरी है ना, उसके अनुभव बड़े भयानक थे, बड़े गंदे थे और बड़े दुख भरे थे। जो मातम हमने पिछली बार देखा है ना, अभी जो थोड़े टाइम पहले, ये फिर से हमें न झेलना पड़ जाए, इसके लिए आप तैयारी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। आप किसी बड़ी प्रोफाइल से हो, किसी फील्ड से हो, कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े बल्लम हो, ये महामारी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम सरकार को दोष देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्थाएं नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सब छोड़िए आप। अगर आप बीमार नहीं होंगे तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ अगर आपने लगाई तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो भीड़ है ना, आपको भाड़ में ले जाएगी। भीड़ से बचिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और सेफ रहिए और मस्त रहिए। इन सब कहानियों में एक बात सामान्य है, जो कि हर कोई अपने अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। समाचार पत्र संपादक संघ द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। इन 3 से 4 महीनों में जो हमने दौर देखा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल ऑक्सीजन का ही रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक नया दिन। आज लॉकडाउन खुल चुका है। लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। बाजार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। इतने भयानक दौर से निकलने के बाद अब हमें सबक लेकर सावधानियां रखनी होगी। हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है।